हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए साइंस कंप्लीट करेंगे और संपूर्ण साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में एनसीईआरटी पर आधारित, जो आने वाले सीटेड एग्ज़ाम के लिए बेहद ही कारगर साबित होगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेड की एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो जो लोग सीटेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि प्राणियों में पोषण, मानव में पाचन, मुख एवं मुख गुहिका, भोजन नली ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत बृहद्रांत्र, क्षुद्रांत में अवशोषण और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। इन कुछ टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा जो है प्राणियों में पोषण के बारे में। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है प्राणियों में पोषण के बारे में। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मानव में पाचन। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख ग्राहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मुख गुहिका, नंबर 2 ग्राफ नली या प्रशिका, नंबर 3 आमाशय, नंबर 4 क्षुद्रांत या छोटी आंत, नंबर 5 बृहद्रांत या बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्त्रवित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख एवं मुख गुहिका। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती हैं जो लाला रस लार हैं। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसलपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में यह प्रायः गिरने लगते हैं। भोजन नली ग्रासिका।
ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन से तात्पर्य यहाँ पे उल्टी के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से नाव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्त्रवित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्त्रवित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस नाभित की जगह स्त्रवित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा किस में परिवर्तित होते हैं? वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में। अब अगली हेडिंग यहाँ पर है क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की वृत्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। वृहदांत्र। वृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गूदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर
आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या फिर कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या फिर जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं।